नमस्कार, अपनी रपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। इबादत के लाउड स्पीकर पर विवाद हर बदलते दिन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी के बाद अलीगढ़ और अब कानपुर में लोगों ने मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वाराणसी में जहां चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए परमिशन मांगी गई, वहीं अलीगढ़ में एबीवीपी की ओर से मकान की छत पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और अब कानपुर में सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया गया है। तो सवाल यही है, क्या चालीसा से हिंदू जागेगा? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर इस मुद्दे पर बहस करेंगे। मस्जिद में लाउड स्पीकर पर घमासान जारी। अपनी गली के अंदर एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करा था लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि हमने एसीएम फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने शीघ्र अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यों के तो 10 के 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पर सियासत भारी। पर लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। अगर वो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उनको अनुमति है, तो हम लोगों को अनुमति क्यों नहीं है? आप लगाएंगे बिना अनुमति के बावजूद? अगर प्रशासन मना करता है तो उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। कौन उठा रहा विवाद के बिंदु? हम लोग छत पे सोते हैं, सुबह से हम लोग को अजान की आवाज सुनाई देती थी, तो अब हम लोगों ने सोचा है कि हमारे चौराहे पे स्पीकर लगा के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके मानक के अनुसार सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया करेंगे। चालीसा से जागेगा हिंदू। अजान से जगते थे, अब उस अजान से नहीं जगेंगे। अब लोग हनुमान चालीसा जगेंगे, राम नाम से जगेंगे। हाँ, दोनों टाइम, तीनों टाइम चलेगा। हनुमान जी के नाम चलेगा, हनुमान चालीसा चलेगा, राम बाण चलेगा, राम जी की स्तुति चलेगी। अजान बनाम हनुमान की जंग तब छिड़ी हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अजान के वक्त अपना भाषण रोककर मिसाल दे चुके हैं। और आइए अब आपको बताते हैं लाउड स्पीकर पर क्या कहता है कानून। कानून क्या कहता है? सार्वजनिक स्थल पर लाउड स्पीकर के लिए अनुमति जरूरी है। अनुमति जरूरी है। ये कानून रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक है। कानून ये कहता है राज्य सरकारें कुछ खास मौकों पर रियायत दे सकती हैं। कानून इस बात को कहता है लाउड स्पीकर की ध्वनि कितनी होगी ये भी तय किया गया है इस कानून के तहत। तो सवाल यहाँ पर यह है कि साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में अनुमति नहीं है। जो साइलेंस जोन है उसमें अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान आते हैं, वो साइलेंस जोन है। रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल ध्वनि का स्तर तय किया गया है। ये हम आपको बता रहे, रात के वक्त 45 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि नहीं की जा सकती है। इस कानून के तहत उल्लंघन करने पर कैद और जुर्माने का प्रावधान वहां पर इस कानून के तहत किया गया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी सजा का प्रावधान है। इस पूरे कानून के तहत जो चीजें हैं, कानून क्या कहता है वो हम आपको बता रहे हैं। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी इसमें सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी कि एक मानक तय किए गए हैं इस कानून के जरिए, और उन मानकों के आधार पर ही तमाम चीजों को लेकर आगे काम यहाँ पर करना होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरह की स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं। प्रशांत उमराव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रशांत उमराव साहब, सवाल यहां पर यह है, चाहे अजान की बात हो, चाहे हिंदू धर्म के जो भी संस्कार हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उनकी बात हो, लेकिन इस तरह का विवाद खड़ा करके हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या हिंदू जो है वो चालीसा से ही जागेगा? देखिए, विवाद जो है हनुमान चालीसा से नहीं है, विवाद जो है अजान से होता है। और नॉइज पोल्यूशन रूल्स सन 2002 में जो बने थे उसके अकॉर्डिंग
रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर की ध्वनि की आवाज है उसकी भी कुछ लिमिटेशन दी गई कि 55 डेसिबल से अधिक उसकी आवाज नहीं होनी चाहिए, और अगर चार दीवारी के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां पे तो 5 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अजान से जो लाउड स्पीकर जो सुबह वाले उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए कानून के जानकार हैं, प्रशासनिक अमला होता है, पुलिस के अधिकारी होते हैं, इन सबको देखने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो ज्यादा तेज आवाज में उनकी चीजें बज रही हैं तो आप भी उसी दिशा में चलते हुए कह रहे हैं हम लोग भी लाउड स्पीकर लगाएंगे, हम भी चालीसा बजाएंगे। देखिए, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, उन्होंने बोला है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग करना गलत है। और पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला था कि अजान लाउड स्पीकर पर अजान इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। और फारूकी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि मस्जिद जो है इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो कहीं पर भी जब मस्जिद केवल एक लाउड स्पीकर के लिए परमिशन लेती है लेकिन 10 लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, तो ये पूरे देश में शासन प्रशासन और पुलिस की विफलता है कि नियमों को तो सरकार तो आपकी है, जवाब भी आपको ही देना होगा। भुवन जोशी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जोशी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। जोशी साहब, सवाल ये है कि अब क्या लाउड स्पीकर सियासत का एक नया मुद्दा बनेगा? क्या अजान और हनुमान चालीसा का पाठ एक नया सियासी मुद्दा बनेगा और सब इसमें झोंकने के लिए नए नए मुद्दे, नई नई बातों को तलाशने में लग गए हैं? देखिए, हमें लगता है लाउड स्पीकर तो बहाना है। जो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, इनका उद्देश्य ये है कि जो प्रदेश है या देश है उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो परीक्षाएं लीक हो रही है, इनसे ध्यान हटा रहे और लोग अजान, हनुमान चालीसा, स्पीकर इनमें उलझे रहे तो इनके ऊपर कौन ध्यान देगा? अभी परीक्षाएं लीक हो गई, लड़की ने आत्महत्या कर ली, कोई देश में चर्चा नहीं है, कोई प्रदेश में चर्चा नहीं है। इस तरह से लोगों को ये एक तरह से इनका ध्यान उलझाने की कोशिश है और इसी कोशिश में ये लोग लगे रहेंगे। 5 साल यही इनका काम रहेगा। और मैं विभिन्न जी जवाब दीजिए। तो आप ही पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के ऐसी भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पार्टी का स्टैंड मैं आपको साफ बोल देता हूँ, हम समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, संविधान में सबके अधिकार उनका। अजान की दूसरी और 8वीं लाइन कहती है कि मैं गवाही देता हूँ कि दुनिया में अल्लाह सबसे महान और अल्लाह के अलावा कोई पूजे जाने योग्य नहीं है। तो जो अजान जो है गैर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने का काम करती है। अजान जो है असंवैधानिक है। आप घर के अंदर कुछ ही पढ़िए, लेकिन आप लाउड स्पीकर पर गैर मुसलमानों को क्यों ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजे जाने योग्य नहीं है? आप अल्लाह को पूजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुसलमान कौन होते हैं कि बताने वाले कि कोई और देवी देवता पूजने वाले नहीं है? हम तो नहीं कहते कि भगवान राम या हनुमान के अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। ईसाई तो नहीं कहते कि ईसा के अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। तो ये असंवैधानिक है अजान, लाउड स्पीकर पर भी और बिना लाउड स्पीकर भी असंवैधानिक है। जवाब तो देना होगा आपको, ये तो संवैधानिक बता रहे हैं अजान कोई। देखिए, असंवैधानिक है और ये अजान जो है एक तरीके से आतंकवाद है। अजान के माध्यम से गैर मुस्लिमों के दिमाग पर एक आतंक का भाव व्यक्त करने का काम किया जाता है। रुकिए भाई, महेंद्र राजू दास हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु है। अजान आतंकवाद है, अजान असंवैधानिक है। राजू दास जी, सवाल यहां पर ये इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें भावनाएं भड़काने वाली होती है। क्या आप भी इन सब बयानों का समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए मैं तो पहले आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, आपने हमको कनेक्ट किया, जोड़ा इस विषय पे। देखिए, पहले तो जिस प्रकार से रामनवमी के पर्व में भाई जय श्री राम से, वंदे मातरम से, भारत माता से, हनुमान चालीसा से अगर किसी को परहेज है तो मैं मानता हूं वो भारतीयता एक पैसे के उसके अंदर नहीं है, मानवीय गुण एक पैसे के नहीं है और जरा सा भी उसको संविधान में आस्था नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। साल में एक बार रामनवमी का हम पर्व मनाते हैं। अगर हम रोड से जा रहे हैं, कोई अन्य मजहब का स्थल मिल गया, अब वहां से कोई डंडे मारे, पत्थर फेंके, रोकने की कोशिश करे तो कितने दुख होगा। अजान तो 5 वक्त होता है। 5 वक्त में मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या में 99% मंदिर है, साधु संत हैं, 1% में 18 मस्जिद है। लेकिन राजू दास जी, हर धर्म की अपनी चीजें हैं। एक मिनट और मौका दे दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। अयोध्या में 18 मस्जिद है,
भाजपा सरकार से पहले हर मस्जिद पे एक आधी लाउड स्पीकर लगे होंगे, लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, कानून का राज आया है और एक एक मस्जिद पे 8 लाउड स्पीकर लगे हैं, हमने कभी कोई विरोध नहीं किया, कभी कोई इतराज नहीं किया। जबकि यहाँ तो 1% मुसलमान नहीं है, जहां भी मस्जिद है चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, हमने विरोध नहीं किया। लेकिन इन लोगों को क्यों तकलीफ होती है, दुख क्यों होता है, किसको तकलीफ हो रही है, किसको दर्द हो रहा है, बताइए राजू दास जी, बताइए कौन है वो जिसको तकलीफ होती है? इन मुस्लिम कट्टरपंथियों को इतनी तकलीफ हो रही है। अगर हम रामनवमी का उत्सव लेकर जा रहे हैं तो मस्जिद से डंडे मारे जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। भुवन जोशी जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं राजू दास बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कौन बोलेगा, कौन जवाब देगा इस पर, कौन बोलेगा? सेकुलरिज्म की बात करते हो आप, बताते हो कि कानून की राज चलता है। रुकिए राजू दास जी, मैं भुवन जोशी जी से जवाब ले लूं। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और दावा होता है कि मुसलमान पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। देखिए, मैंने आपको एक सीधा सा जवाब दिया है। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में है, केंद्र में है और स्टेट में है। ये लोग कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इनको लोगों ने चुना है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग चाहते हैं राम भक्तों पे चलवाई, अयोध्या के राम भक्तों पे गोली क्यों चलवाई? हमारी 84 कोसी परिक्रमा आज स्टार्ट हुई है, आज साधु संत करने जा रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो 84 कोसी में 2 महीने तक हमको जेल में क्यों रखा? अगर आप लोकतंत्र को मानते हो, आप सबकी बात करते हो, आप कहते हो कि नहीं हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर है, तो आपको क्या समस्या थी? आप राम जन्मभूमि पे तो हम गए नहीं थे, राम जन्मभूमि से 2 किलोमीटर दूर थे, 3 किलोमीटर दूर थे, तब आपने हमको गोली क्यों मारी? जवाब दीजिए जोशी जी, जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, देश की सारी समस्याएं लगता है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सब खत्म हो गई है। यहाँ पर खत्म हो गया भ्रष्टाचार, यहाँ पर रोजगार बहुत ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पर सारी समस्या का अंत है कि देश और प्रदेश को उलझाए रखो, लाउड स्पीकर में उलझाए रखो, हनुमान चालीसा में उलझाए रखो, अजान में उलझाए रखो। ये काम अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इनका पहले एजेंडा था, लेकिन मौका आप देते हैं ना, आप बोल दीजिए हाँ होना चाहिए। आपकी तो भाजपा को ठेकेदार बना दिया है। राजू दास जी, सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी विशेष का हो, सवाल यहां पर यह वो नियमों का पालन नहीं करता तो उसके लिए एक बॉडी बनी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो कि इन सब चीजों की देखरेख करती है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उनको पालन करना होता है। सवाल यहां पर यह, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको देखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए लोग हैं। क्या उसका जवाब देने का मकसद यह है कि हम भी मंदिरों पर 8-8, 10-10 लाउड स्पीकर लगाएंगे, हम भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चालीसा बजाएंगे? क्या ये मैसेज है जवाब देने के लिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप देखिए, जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, मंदिरों पे पहले तमाम लाउड स्पीकर लगे रहते थे, भजन बजते थे, लेकिन हम लोगों ने लोगों की सुनी। भाई मंदिर के बगल में हिंदू ही लोग रहते होंगे, लोगों ने विरोध किया, लोगों ने कहा, तो धीरे धीरे करके आप बता दो किस मंदिर पे 4-4, 6-6 लाउड स्पीकर लगे? नहीं लगे। जबकि हमारे यहाँ वो जो है नवधा भक्ति में ये भी एक भक्ति है, नाचने गाने आनंद से जो है भजन संकीर्तन, ये भी भक्ति है। फिर भी इस्लाम में तो ये भक्ति नहीं है, फिर भी ये जिद करके 5 टाइम बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? लेकिन हम इस चीज का विरोध करते हैं। अगर कोई इस प्रकार का वायलेंस खराब करने की बात करता है कि मैं भी ऐसा करूंगा, हम भी ऐसा करेंगे, तो गलत बात है। लेकिन अभी सपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि भाजपा आती है तो सारा सोल्यूशन हो जाती है। ठेकेदार किसने बनाया? आप ही ने बना दिया ना। आपने क्यों मौका दिया? अभी भी आप मौका दे रहे हो। आपको बोलना चाहिए कि पूरे देश से जो उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है, सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाए, इसको बंद कर दिए जाए। क्या जब लाउड स्पीकर नहीं थे तो मैं रोकूंगा। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। फाजिल साहब, सवाल ये है कि अजान पर विवाद खड़ा हो रहा है, जो लाउड स्पीकर की आवाजें हैं, कहा जा रहा है कि 8-8, 10-10 लाउड स्पीकर मस्जिदों पर लगाए जाते हैं, तेज आवाज में जो अजान होती है वो दूर दूर तक उसकी आवाज जाती है। ये नहीं होना चाहिए, इसी पर अब विवाद खड़ा हुआ है। देखिए, विवाद तो लगातार करने की कोशिश एक मुद्दा बनाया जा रहा है। लाउड स्पीकर कोई आज थोड़े लगा है। फिर भी अगर इनको तकलीफ है तो महाराष्ट्र काउंसिल, मुस्लिम काउंसिल ने कल खुद बॉम्बे में मीटिंग करके कहा कि जो भी भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है और जो ऑर्डर में जितना वॉल्यूम रखना चाहिए और जितने स्पीकर रखने चाहिए, हम लोग कर रहे हैं उसको। अभी तक किसी ने इस पर विवाद नहीं किया था, लेकिन अगर किसी को तकलीफ है तो निश्चित रूप से उसकी तकलीफ का समाधान करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है
सबके लिए है। मैं तो कहता हूं कि सभी धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए। हम तो कह रहे हैं, हम तो वकालत कर रहे हैं इसकी कि सभी जगह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं नहीं, हम लोगों ने उतार दिया है। शुरुआत करिए, हम लोगों ने पहले ही उतार के रखा है, आप शुरुआत कर दीजिए। तो आपने तो और चौराहा पर लगा दिया, आपने उतारा कहा? नहीं, आप तो राजनीतिक दल के लोग जिसको आप वोट करते हो, जिसको आप सपोर्ट करते हो, जिसके लिए आप गुणगान गाते हो, ऐसे लोगों ने वायलेंस को बढ़ाया। हमने नहीं, गलत भाषा का प्रयोग नहीं, हमने स्वेच्छा से पहले उतार दिया है। ये आपको आगे आकर आना चाहिए और बोलना चाहिए, और आप किसी राजनीतिक दल के शिकार मत होइए। वैसे हम लोगों ने भी उतार दिया है, मस्जिदों से वॉल्यूम कम कर दिया, लाउड स्पीकर कम कर दिए। अयोध्या में अपने किसी आदमी को भेजो, यहाँ 18 मस्जिद हैं। भाजपा सरकार से पहले किसी से जानकारी कर लेना कि एक मस्जिद पे कितने माइक थे। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, जबकि आप 1% यहाँ पे हो, 99% हम हैं। कोई बता दे, कभी कोई विरोध नहीं किया है। लेकिन जब इस चीज को आप कहते हो तो तकलीफ होती है। कम से कम आपको आगे आकर इसको फाजिल साहब जवाब दीजिए। तकलीफ होती है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। राजू साहब कह रहे हैं कि तकलीफ होती है। राजू दास हिंदू धर्मगुरु हैं, अगर इस बात की कहते हैं कि उससे तकलीफ होती है तो समझा जा सकता है। राजू दास राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं, ये धर्मगुरु वाली भाषा नहीं बोल। अभी तक लाउड स्पीकर चला, कभी कहा इन लोगों ने? अभी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से मस्जिदें भी पालन कर रही है उसका। बहुत जगह लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, बहुत जगह कम किए गए हैं, वॉल्यूम कम किए गए हैं। निश्चित रूप से जो ऑर्डर भाई राजू दास जी ये तो तैयार हैं, वॉल्यूम कम करने के लिए भी तैयार हैं और हटाने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर विवाद क्यों अब खड़ा हो रहा है? हम लोग उसका अक्षरशः पालन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत उमराव, मैं आपके पास आ रहा हूं, इसे मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? फाजिल साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मानक के गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हटा भी लेंगे। तो विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? फिर तो विवाद की जरूरत ही नहीं है। देखिए, विवाद तो इन्होंने पैदा किया, अभी कहीं से भी ना इन्होंने लाउड स्पीकर हटाए, ना ही लाउड स्पीकर की आवाज कम की है। मैं अपने होम टाउन में बैठा हूँ, सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल गई, उसी तरीके से तेज ध्वनि से इनके लाउड स्पीकर बज रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, फाजिल अहमद झूठ बोल रहे हैं, कहना चाह रहे हैं आप? प्रशांत उमराव, फाजिल अहमद झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्ड करके भी भेज दूंगा। शाम को 6 बजे बजाते हैं, फिर 8 बजे बजाते हैं, दिन में 5 बार बजा रहे हैं। कोई, और बल्कि इन्होंने आवाज चुनाव के बाद इन्होंने तेज कर दी है। तो फाजिल अहमद जवाब दीजिए, फाजिल अहमद जवाब दीजिए। अनर्थक अनर्गल प्रलाप कोई करेगा, उसका क्या जवाब दिया जा सकता है? यहाँ बैठ के कोई झूठ बोले। जहानाबाद नगर फतेहपुर में बैठा हूँ, आपके लाउड स्पीकर हिंदू क्षेत्रों में मस्जिदें बनी हुई है, तेज ध्वनि बजा रहे हैं। शाम को 6 बजे मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं और आप लाउड स्पीकर बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई पूछने वाले नहीं है। भाई तुम कौन होते हिंदू को बोलने वाले कि अल्लाह के अलावा कोई पूछने वाला नहीं है? तुम अल्लाह को पूछो, हम तो नहीं मना करते। तुम कौन होते हो अजाने बोलने वाले कि कोई अल्लाह के अलावा कोई पूछ नहीं सकता? झूठ की दुकान तुम लोग हो, मौलवी बन के क्यों हेट्रेड फैलाते हो, आर्टिकल 25 का उल्लंघन करते हो, संवैधानिक अजान बजाते हो दिन में 5 बार। आपको बजाना है घर के अंदर बजाइए। आप गैर मुसलमानों को क्यों कहते हो कि अल्लाह के अलावा कोई पूछने वाला नहीं है? आपकी दूसरी और 8वीं लाइन अजान में यही कहती है। आप बोलिए इस चैनल पे। सुनिए जवाब फाजिल अहमद जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। प्रशांत उमराव ऑडियो डाउन। फाजिल अहमद जवाब दीजिए। इनकी क्या बात बोले हम सुने नहीं। नहीं, आप नहीं सुन पाएंगे, आपकी काम की बात नहीं सुन पाएंगे। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोलते हो कि आपने माइक उतरवा दी। आपने कहा कि राजू दास राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। मैं आपको अयोध्या बुलाना चाहता हूँ, आपके कौम के कोई आपके रिश्तेदार हो उनको भेजो। आप बताओ कि आज कहाँ माइक आपने उतरवा दी, कहाँ आपने आवाज को वॉल्यूम कम करा दिया, तो क्यों झूठ बोलते हो? यही वो बोल रहे हैं। सरकार का काम है ना, सरकार का काम है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन कराना। तो सरकार को अभी तो आप आगे आ रहे थे, अभी तो आप आगे आ रहे थे। अरे हम तो कह रहे, महाराष्ट्र मुस्लिम काउंसिल ने कल बैठक करके बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया है मुंबई के अंदर।
सरकार निवेदन करेंगे तो हो जाएगा। आज के कौम के लोग प्रोफेसर भुवन जोशी, सबके ऑडियो डाउन करिए। भुवन जोशी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन। भुवन जोशी जी, सवाल ये है, हम कहते हैं कि देश में अमन चैन का माहौल रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, फिर ये कौन आग में घी डालने का काम कर रहा है? कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है? क्यों हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश हो रही है? मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में हेट पॉलिटिक्स के बीज बोए, अब वो अंकुरित होकर देश के अन्य प्रदेशों में फैलने लगे। ये माहौल आप दिख रहा है। और इनका जो मुख्य मुद्दे हमारे देश के चल रहे हैं, चाहे बेरोजगारी है, चाहे परीक्षा लीक है, चाहे मातृशक्ति के साथ दुर्व्यवहार है, लूट हो रही है। गाजियाबाद में हुई है, पेट्रोल पंप में 25 लाख रुपए लूट लिए, कई जगह आता पड़ता रहता हूँ मैं अखबारों में। तो इस तरह का जो मुख्य मुद्दे उनसे भटकते रहे और लोगों को उलझाए रखे हैं। लोग नमाज में उलझाए, कभी उसमें हनुमान चालीसा में उठाए, कभी टेंट में उठाए, कभी लाउड स्पीकर में उठाए। इन लोगों के पास भाजपा भड़का रही है, भाजपा उकसा रही है। प्रशांत उमराव, 30 सेकंड्स। भाई ये 1400 सालों से बोल रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने वाले योग नहीं है। भाजपा तो अभी 1980 में बनी पार्टी है। आप तो 1400 साल से बोल रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजे जाने योग्य नहीं है। तो आप तो गैर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, आप हमारी धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। 1950 से संविधान बना, आर्टिकल 25 कहता है सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। आप कहते नहीं खाली अल्लाह को ही पूजिए। फाजिल साहब 15 सेकंड जवाब दीजिए। फाजिल साहब 15 सेकंड जवाब दीजिए। फाजिल साहब से आवाज हमारी नहीं आ रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इतना तो जरूर है कि अब अजान को लेकर के और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और ऐसे में सुबह अब जब हिंदू जागेगा तो हनुमान चालीसा से जागेगा। ऐसे में अब इस मुद्दे पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।